नमस्कार। ई व्याख्यान की इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल हायरार्की या पारिस्थितिकी पदानुक्रम। जैसा कि हम जानते हैं कि पारिस्थितिकी में जीवों का कई प्रकार का संगठन पाया जाता है। अतः संगठन स्तर या जीव स्तर के दृष्टिकोण से जब पारिस्थितिकीय अध्ययन किया जाता है तो इसे दो शाखाओं में बांटा जाता है। पहली शाखा है स्वपारिस्थितिकी या ऑट इकोलॉजी। इसके अंतर्गत किसी एक जाति के सदस्य का उसके पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसे इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल्स के नाम से भी जाना जाता है। परंतु हमें यह भली भांति ज्ञात है कि प्रकृति में कोई भी जीव स्वतंत्र रूप से अकेला नहीं रह सकता। यह अपने आसपास पाए जाने वाले जीवों के साथ समूह बनाने की प्रवृत्ति रखता है। अतः दूसरी शाखा है सिन इकोलॉजी अथवा समपरिस्थितिकी। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित पादप समूह या प्राणी समूह का उसके पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। चूँकि यहाँ अध्ययन की इकाई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, इसीलिए इसे सिन इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। समूहों की जटिलता के आधार पर सिन इकोलॉजी को पुनः विभाजित किया गया है, जैसे कि सर्वप्रथम पॉपुलेशन इकोलॉजी या समष्टि परिस्थितिकी। पॉपुलेशन की परिभाषा अगर हम देखें तो एक ही जाति के समूह को समष्टि अथवा पॉपुलेशन कहा जाता है। समष्टि परिस्थितिकी के अंतर्गत एक ही पॉपुलेशन के जीवों तथा उसके पर्यावरण के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ अध्ययन की इकाई एक ही जाति के जीवों का समूह है। ग्रुप और पॉपुलेशन ऑफ अ सिंगल स्पीशीज। सिन इकोलॉजी की अगली इकाई या अगली शाखा है कम्युनिटी इकोलॉजी अथवा समुदाय परिस्थितिकी। तो पुनः हम समुदाय की परिभाषा देखते हैं। प्रकृति में विभिन्न जातियां एक दूसरे पर आश्रित रहती हैं। अतः अनेक जातियों या समष्टियों के समूह को कम्युनिटी कहते हैं। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज कम्युनिटी। एक समुदाय की विभिन्न जातियों तथा उनके पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं के अध्ययन को समुदाय परिस्थितिकी या कम्युनिटी इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ अध्ययन की इकाई समुदाय है। इसके पश्चात अगली शाखा है बायोम इकोलॉजी या बायोम परिस्थितिकी। प्रकृति में अनेक जीव समुदाय एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं। एक ही क्षेत्र की समान जलवायु में रहने वाले जीव समुदायों को बायोम कहा जाता है। बायोम में पाए जाने वाले समुदाय विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। कुछ चरम अवस्था में होते हैं एवं कुछ विकास की प्रारंभिक अवस्था में होते हैं। इस प्रकार किसी एक बायोम विशेष के विभिन्न समुदायों एवं पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रियाओं को बायोम इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर अध्ययन की इकाई समुदायों का समूह ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज़ या बायोम है। इसके पश्चात हम आते हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी पर या पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी पर। यह पारिस्थितिकी की नवीनतम शाखा है। इसमें न केवल जैविक घटक अपितु अजैविक घटकों को भी सम्मिलित किया गया है। अतः बायोटिक व एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ क्रिया करते हुए एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम की स्टडी को इकोसिस्टम इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर अध्ययन की इकाई संपूर्ण तंत्र या इकोसिस्टम होता है।
तो इस प्रकार यहाँ आपने देखा कि किस प्रकार हमने एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से शुरू करके इकोसिस्टम तक विभिन्न पदानुक्रम को देखा या संगठन के विभिन्न स्तरों का अध्ययन किया। इसे आप चित्र की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। दिखाए गए चित्र में आप देख रहे हैं कि आपको एक ही जाति ए के विभिन्न सदस्य नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यह एक ही जाति के सदस्यों का समूह है, अतः इसे पॉपुलेशन या समष्टि के नाम से जाना जाता है। तो ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीशीज। इसके पश्चात दूसरा चित्र जिसमें आप देख रहे हैं कि आपको कई प्रकार की जातियां नज़र आ रही हैं। पॉपुलेशन ए, पॉपुलेशन बी, पॉपुलेशन सी, पॉपुलेशन डी। और ये सभी जातियां एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया या इंटरैक्शन कर रही हैं और जातियों के इस समूह को नाम दिया गया है कम्युनिटी अथवा समुदाय। तो यह दूसरा स्तर है। इसके पश्चात अगले चित्र में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से विभिन्न समुदाय नंबर 1, समुदाय नंबर 2, समुदाय नंबर 3 आपस में अंतरक्रिया कर रहे हैं और इस प्रकार अनेक समुदाय के समूह को नाम दिया गया है बायोम। तो पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन बायोम, यह संगठन के विभिन्न स्तरों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आप एक बार डायग्राम देख रहे हैं जो कि स्पष्टतः इकोलॉजिकल हायरार्की या पदानुक्रम को दर्शा रहा है। इसकी शुरुआत होती है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से। इसके पश्चात यह जीवों का समूह जाति और जातियों का समूह पॉपुलेशन का निर्माण करता है। कई प्रकार की पॉपुलेशंस मिलकर कम्युनिटी बनाती हैं और कई कम्युनिटीज़ मिलकर बायोम का निर्माण करती हैं। और यहाँ पर जैविक पदार्थों के साथ साथ अगर हम एबायोटिक फैक्टर या अजैविक घटकों को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो हमारे सामने इकोसिस्टम का निर्माण होता है और अंततः ये सभी मिलकर बायोस्फीयर या जैव मंडल का निर्माण करते हैं। तो जैव मंडल क्या है? जैव मंडल पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल का वह भाग है जहाँ पर कि जीव पाए जाते हैं या जहाँ पर कि जीवन संभव है। तो इस प्रकार यह इकोलॉजिकल हायरार्की में सबसे बड़ी इकाई के रूप में प्रयुक्त होता है। बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर तथा एटमॉस्फेयर तथा पृथ्वी की सतह, इन सब के सम्मिलित रूप से बनता है। तो आपने विभिन्न प्रकार के पदानुक्रमों का अध्ययन किया या संगठन के विभिन्न स्तरों का अध्ययन किया। धन्यवाद।